मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट दिव्य संकेत है, एक अलौकिक इशारा है कि आपके लिए अब सत्य के, ज्ञान के, आत्म साक्षात्कार के समस्त द्वार खुलने वाले हैं, उद्घाटित होने वाले हैं। अब तक जिस मायावी भ्रम में, जिस अज्ञान के अंधकार में आपको रखा गया था, जो सत्य की वास्तविकता से, जीवन के यथार्थ से आपको जानबूझकर दूर रखा गया था, वह अब पूरी तरह से संपूर्ण रूप से स्पष्ट होने वाला है। आपकी दृष्टि के समक्ष निर्मल जल की भांति पारदर्शी होने वाला है। कुछ नकली, दिखावटी परिवारजन जो केवल स्वार्थ के वशीभूत थे और तथाकथित मित्र जो मित्रता का ढोंग रचते थे, ऐसे थे जो कदापि नहीं चाहते थे कि आपको सही और यथार्थ जानकारी प्राप्त हो, आप सत्य से अवगत हो। वे सदैव सत्य को तोड़-मरोड़ कर, उसे विकृत करके, अपने स्वार्थ के अनुसार ढालकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते थे, ताकि आप सर्वदा हतोत्साहित रहें, निराशा के अंधकार में भटकते रहें। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल निरंतर कमजोर होता रहे और आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति निम्नतम स्तर पर नकारात्मकता के दलदल में फंसी रहे। लेकिन अब ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन का चक्र घूम चुका है। अब सत्य स्वयं अपनी पूरी प्रखरता और तेजस्विता के साथ आपके समक्ष आएगा, प्रकट होगा, और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मायावी आवरण इसे छिपा नहीं पाएगा, इसे ढक नहीं पाएगा। एक और अत्यंत स्पष्ट, अकाट्य संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है। आपके आसपास, आपके जीवन वृत्त में बहुत से ऐसे लोग विद्यमान हैं जो आपसे सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, आपका हित चाहते हैं, आपकी उन्नति में प्रसन्न होते हैं। शायद आपको इसका पूर्णतया एहसास न हो, इसकी अनुभूति न हो, क्योंकि नकारात्मकता के आवरण ने आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया होगा। लेकिन आपके सच्चे चाहने वालों की, आपके शुभचिंतकों की, आपके प्रशंसकों की कतार इतनी लंबी है, इतनी विशाल है कि मैं उसे शब्दों की सीमा में बांधकर व्यक्त नहीं कर सकती। उसका वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं। हालांकि इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे हृदय से बात करना चाहते हैं, अपने मन की गहराइयों को आपके समक्ष खोलना चाहते हैं, आपको स्नेहपूर्वक अप्रोच करना चाहते हैं, आपके निकट आना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अनकही हिचकिचाहट है, एक संकोच का भाव है जो उन्हें रोकता है। वे अत्यंत सोच विचार करते हैं, मन ही मन अनेक योजनाएं बनाते हैं कि आपसे किस प्रकार वार्तालाप आरंभ करें, आपको कैसे स्नेहपूर्वक अप्रोच करें, अपनी अंतरतम भावनाओं को, अपने हृदय के उद्गारों को किस प्रकार आपके समक्ष व्यक्त करें ताकि आप उन्हें गलत न समझें। वे आपको गहराई से समझना चाहते हैं, आपकी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को, आपके विचारों को,
आपके अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं और साथ ही अपनी बात, अपने मन के भाव, अपने दृष्टिकोण को भी आपके सामने पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से रखना चाहते हैं। लेकिन शायद किसी अनजाने भय के कारण, किसी असमंजस की स्थिति के कारण या परिस्थितियों की विवशता के कारण वे खुलकर निर्भीकता पूर्वक आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में संकोच कर रहे हैं। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित है कि आप अपने भीतर की उस असीम, उस दिव्य, उस सुषुप्त शक्ति को पहचाने, उसे जागृत करें। आप कदापि अकेले नहीं हैं। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दें। स्वयं मां आदि शक्ति का, उस जगत जननी का आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा, उनकी कृपा एक अभेद्य कवच की भांति सदैव आपके साथ है और आपके सच्चे हितैषी चाहने वाले भी आपके आसपास ही उपस्थित हैं, अदृश्य रूप से आपको संबल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर एक अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली, ऊर्जावान संदेश पुनः प्रकट हुआ है। आपके आसपास, आपके दैनिक जीवन के दायरे में कई ऐसे लोग हैं, असंख्य ऐसी आत्माएं हैं जो आपको हृदय की गहराइयों से निस्वार्थ भाव से प्यार और सम्मान देते हैं, आपकी उपस्थिति को एक वरदान मानते हैं। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मक आभा, आपके व्यक्तित्व का ओज उन्हें एक अद्भुत, अवर्णनीय सुकून प्रदान करता है, उन्हें शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। आप अनजाने में ही, बिना किसी प्रयास के, लोगों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हील करते हैं, उनके दुख दर्द को कम करते हैं, उन्हें आत्मिक राहत और शांति महसूस कराते हैं। लेकिन अत्यंत धूर्ततापूर्वक आपके सामने एक मायावी भ्रम का जाल बुना गया है, एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा मिथ्या बोध निर्मित किया गया है जिससे आपको यह लगने लगता है कि कोई भी आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई भी आपको समझ नहीं सकता, आप इस संसार में नितांत अकेले और असहाय हैं। यह घातक भ्रम, यह नकारात्मक विचार जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपके मन में, आपकी चेतना में आरोपित किया गया है, डाला गया है। कुछ ऐसे लोग जो नकारात्मकता के वाहक हैं, आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, जो लगातार अथक रूप से आपको दूसरों के विरुद्ध भड़काने की माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं, उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है, उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे, तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं, तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभकाम होने हैं, जिस तरह है इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है, शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है, तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है, तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं, मैं तो नाराज नहीं। मानना जरूरी है,
पर तुझे सुधारना, कृपा बरसने वाली है। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए, झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों से दूर इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी। ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास, मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात मैं साकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता, यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर। वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है। आत्मा में मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे। तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग, एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने, बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं, भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही। कुछ पर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं। क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम